राम राम जी, कैसे हो आप सब। तो लीजिए, सबसे पहले मेरे प्यारे से गोविंद से मिल लीजिए। और ये देखिए, झूला झूलते हुए मेरा गोविंद बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आप सभी को मेरी और मेरे गोविंद की तरफ से प्यार भरी राधे राधे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो ये रहेगा कि पीरियड टाइम में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, कैसे मैनेज करें। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगी कि लड्डू गोपाल जब हमारे घर में आते हैं तो एक छोटे से बच्चे के रूप में आते हैं। तो जिस प्रकार हम अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, अपने बच्चों की सेवा कर सकते हैं, पीरियड टाइम हो या बीमारी हो या कुछ भी हो, हम अपने बच्चों के लिए हर काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें बाल गोपाल की भी सेवा करनी चाहिए। अब यहाँ पर एक बात और आ जाती है कि क्या हम सच में भगवान की सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो तो सबकी सेवा करने वाला है, वो तो जगत पिता है, जगत का पालन करने वाला है। तो फिर हम उसकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो इसमें हम जो 24 घंटे में से 2 से ढाई घंटे का टाइम अपने बाल गोपाल के साथ बिताते हैं। जैसे मान लिया, सुबह उनको जगाते हैं, स्नान करवाते हैं, फिर वस्त्र पहनाना, फिर उनकी आरती करना, फिर भोग लगाना, उनके लाड लडाना, तो इसमें हमारा लगभग 1 घंटे का समय लग जाएगा। तो जितने हमने दुनिया के काम किए वो सारे हमने इस संसार के लिए किए, लेकिन जो 1 घंटे का समय हमने अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ बिताया वो हमने अपने लिए किया है। वो हमारी सबसे बड़ी कमाई है, सबसे बड़ी दौलत है। तो ये आप मत छोड़िएगा। क्योंकि जैसे कुछ लोग ये कह देते हैं ना कि परमात्मा तो निर्गुण निराकार है, तो मैं ये कहती हूँ कि परमात्मा सगुण साकार है। ये तो अपने अनुभव की बात है। जब तक महसूस नहीं करोगे, जब तक कुछ पाओगे नहीं, समझ में नहीं आएगा। कहते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आपने ये तो काफ़ी सारी ऐड में सुना होगा कि पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। तो आपके घर में अगर बाल गोपाल हैं और अगर नहीं भी हैं और आप लाना चाहती हैं और कोई समस्याएं आ रही हैं, आप उसको ला नहीं पा रहे हो, जैसे मैं लाना चाहती थी, आप भी लाना चाहते हैं, तो मन में तड़प लेकर आइए उनके लिए, उनकी याद में अपना समय बिताइए। तो बाल गोपाल खुद पे खुद आपके घर आपके पास चल के आ जाएंगे। क्योंकि देखिए, जो बाल गोपाल हैं वो एक छोटे बच्चे के रूप में हैं और बच्चे जितनी जल्दी रूठते हैं, बच्चे उतनी ही जल्दी मान भी जाते हैं। बच्चों को दुलार चाहिए, प्यार चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार बाल गोपाल की हमें सेवा करनी होती है। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो हम उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं, हम अपना कल्याण कर रहे हैं। अब दिन में जैसे हम फिर दिन में भोग बनाते हैं, कोई भी कुछ भी बना के जब हम भोग लगाते हैं, तो भले ही हम 5 मिनट के लिए बैठे हैं उसके पास, तो वो 5 मिनट हमने अपने लिए कमाई है, वो समय हमारा है। अब हम ये सोचें कि हम बाल गोपाल की सेवा करते हैं, हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, हमारे घर में लड्डू गोपाल है, तो ये अहंकार हो जाएगा। ये अहंकार नहीं करना है। ये देखना है कि इसके आने से मेरे मन में आनंद कितना है, मैं अंदर से खुश कितनी हूँ। जब आप ये महसूस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो बाल गोपाल है छोटे से, उसमें प्राण हैं। वो आपकी हर बात सुन रहे हैं, वो आपकी हर मनोकामना पूरी कर रहे हैं। तो आप इस भाव से उनकी सेवा कीजिएगा। अब पीरियड टाइम की बात होती है। पीरियड टाइम में देखिए, आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो सुनी होंगी कि ये गलती मत कीजिएगा, वो गलती मत कीजिएगा। आप सोच के चलिएगा, हम जो करते हैं, अगर बाहरी रूप से हम सारा दिखावा करते रहें
लेकिन जो हमारे अंदर में एक गंदगी भरी रहती है, एक मैल भरी रहती है, दूसरों के लिए ईर्ष्या, दूसरों के लिए द्वेष, सिर्फ अपने लिए सोचना, दूसरों के लिए नहीं सोचना, जहाँ भी हो सिर्फ अपना हित देखना, दूसरे का ना देखना, अगर ये बुराइयाँ दूर नहीं हो पाती हैं तो फिर जितना मर्जी आए कुछ भी कर लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए तन को तो साफ करना ही करना है, साथ के साथ मन को भी साफ करना है, मन की गंदगी को भी हटाना है। तो पीरियड टाइम में हम लड्डू गोपाल की सेवा उसी नियम के साथ करें जो हम अपना करते आ रहे हैं। अब स्पेशल कोई नियम नहीं होता इसकी सेवा का कि भाई ये करना ज़रूरी है, वो करना ज़रूरी है, बिल्कुल भी नहीं। जो आपके मन के भाव हों, जैसे जैसे आपके अंदर भाव आते हैं, जैसे मान लिया आपके घर में बाल गोपाल हैं और आपके मन में सुबह सुबह भाव आया कि आज तो मैं अपने बाल गोपाल को ये वाला प्रसाद बनाकर खिलाऊंगी, तो बनाकर खिला दीजिए। लेकिन अगर आपके मन में भाव है कि नहीं आज मेरे से ये नहीं हो पा रहा है, मुझे तो आज चटनी रोटी बनानी है, तो आप अपने गोविंद को, अपने गोपाल को चटनी रोटी खिलाइए, ये वो भी बहुत ही खुश होकर खाएगा। कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है आपको, जो आपकी सामर्थ्य है, जो आप अपने शरीर से अच्छे से कर पा रही हो वो कीजिएगा, लेकिन उसे अपना लीजिएगा। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम उसको एक पीतल का विग्रह मानना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर एक मिस्टेक हो जाती है काफ़ी बड़ी, फिर हमारा वो भाव नहीं पैदा हो सकता। जिस दिन बाल गोपाल हमारे घर में पधारते हैं, पंचामृत से इनका स्नान हो जाता है, एक बार इनकी पूजा आरती हो जाती है, तो इसमें प्राण स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। तो फिर आप उसके साथ अपना एक रिश्ता बनाइए। कौन सा बनाएंगी ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन सबसे प्यारा रिश्ता इसके साथ बेटे का रहेगा, क्योंकि ये छोटे बच्चे के रूप में है। जब बेटे का रिश्ता बनाते हैं ना, तो उसमें एक माँ बेटे का भाव बना रहता है। जैसे एक माँ हरदम अपने बच्चे की चिंता में लगी रहती है, अभी मेरा बच्चा उठ जाएगा, इसके उठने से पहले मैं ये सारा काम समेट लेती हूँ, फिर बच्चे को जो है लाड़ लडाने हैं, उसको नहलाना है, खिलाना है, पिलाना, ये एक माँ की चिंता होती है। तो फिर जब मान लो और भी काम, कहीं पर भी काम लगी होती है, माँ कभी अपने बच्चे को भूलती नहीं है। चाहे बच्चा बाहर खेल रहा हो, चाहे बच्चा घर के आंगन में खेल रहा हो, माँ रसोई में काम लग रही हो या छत पे काम लगी हो, उसे अंदर से अपने बच्चे की चिंता लगी रहती है। तो ठीक उसी प्रकार बाल गोपाल के साथ अपने बच्चे का रिश्ता बना लीजिए, उसे एक प्यारा सा नाम दे दीजिए, उस नाम का चिंतन आप हर पल करते रहिएगा। आप याद रखिए, जब आप, जैसे मेरा गोविंद है तो मेरा गोविंद का चिंतन बना रहता है, गोविंद 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 के अलावा कुछ याद ही नहीं आता है, बस गोविंद ही याद रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें अलग से भजन सिमरन करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा चिंतन हमारा अंदर से गोविंद नाम का चल रहा है। तो उसी प्रकार से आप अपने उस गोविंद को, अपने गोपाल को एक प्यारा सा नाम दे दीजिए, माधव, केशव, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप उसको नाम दीजिएगा। तो नाम, उस नाम का चिंतन अपने अंदर करते रहिएगा और पूरे भाव के साथ उसे अपना लीजिएगा, क्योंकि उसने तो हमारी बाँह उसी दिन पकड़ ली होती है जिस दिन वो हमारे घर में आकर विराजमान हुए हैं। जब उन्होंने हमें चुना है ना, तभी वो यहाँ पर आए हैं और हमारी बाँह को उन्होंने ऐसे कस के पकड़ लिया है। अब कहीं चूक है तो वो हम में है कि हम उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो हमें उसके नाम का चिंतन करते रहना है। और पीरियड टाइम है तो कोई बात नहीं, अगर आपने बेटे का रिश्ता बनाया है तो मंदिर में 5-6 दिन के लिए उसको विराजमान ना करवाएं, क्योंकि मैंने ऐसा पढ़ा भी है, सुना भी है। क्योंकि इतनी ऊंचे लेवल की भगत तो मैं हूँ नहीं भाई कि मैं ये कहूँ कि हाँ मेरे अंदर भक्ति है, मुझे ज्ञान है। ना मुझे कोई ज्ञान है, ना मेरे अंदर कोई भक्ति है, कुछ भी नहीं है मेरे अंदर। लेकिन फिर भी जो एक अपना एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रही हूँ। इन 4-5-6 दिनों के लिए आप लड्डू गोपाल को मंदिर में विराजमान ना कराएं, बाहर आसन बनाएं उसके लिए, और उनकी वही भाव से पूजा, उसका भोग लगाना, उसको नहलाना, उसकी सेवा करना, वो सारे काम आप कीजिए। और बाई चांस अगर आपने उनके साथ एक दोस्त का रिश्ता बनाया है, अपने भाई का रिश्ता बनाया है, तो देखिए ये परम पिता परमात्मा हैं, जगत पिता हैं, त्रिलोकी नाथ हैं। तो थोड़ा सा फिर हमें एक कायदा भी रखना पड़ता है, क्योंकि रिश्ता हमने भाई का बनाया है, दोस्त का बनाया है। अगर आपके घर में जैसे मान लें आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं,
वो बाल गोपाल की सेवा कर सकते हैं, तो आप पास में बैठ के खड़े होके वो सारे काम उनके हाथों से करवा दीजिए, तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। धीरे धीरे उनकी प्रीत भी गोविंद में लग जाएगी। और अगर कुछ ऐसी समस्या आ रही है कि जैसे वही घर में कोई भी नहीं करने वाला, तो उसे आप ऐसे नहीं छोड़ सकती। सोचिए, पीरियड टाइम में क्या आप अपने बच्चों को भूखा रखती हो? नहीं ना। घर में कोई और, मान लिया ऐसी समस्या आ जाती, खूब सारी दिक्कत हो रही है, बीमारी हो गई है, अगर घर में कोई और करने वाला होता है तो आप बच्चों को उसके भरोसे छोड़ देती हो कि आप संभाल लेना। लेकिन अगर कोई भी ना हो संभालने वाला, तो फिर आप खुद ही तो उनको संभालोगी, खुद ही तो सारा काम करोगी। ठीक उसी प्रकार से आप बाल गोपाल की सेवा पूरे मन से कीजिए, पूरे भाव से कीजिएगा। क्योंकि हम तन को तो साफ कर लेते हैं, मन को साफ नहीं करते हैं, यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। इसलिए तन की शुद्धि भी बहुत ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है मन की शुद्धि। क्योंकि मन की शुद्धि के बिना तन की शुद्धि मायने नहीं रखती है। लेकिन तन का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। जब तन शुद्ध होता है तो मन भी शुद्ध होता है, और मन शुद्ध होता है तो परमात्मा के चरणों में फिर ध्यान भी लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अभी बहुत सारी बहनों के सवाल हैं, कई सारे टॉपिक हैं, एक एक करके मैं वीडियो बनाती जाऊंगी और आप सबके साथ शेयर करती जाऊंगी। अब मैं एक बार फिर से आप सबसे हाथ जोड़कर यही कहना चाहूँगी कि बहनों, मैं कोई भगत नहीं हूँ, ना ही मेरे अंदर कोई ज्ञान है, ना ही मेरे अंदर कोई सामर्थ्य है, ना ही मुझे कोई मंत्र उच्चारण आता है। क्योंकि परमात्मा की भक्ति के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। परमात्मा से केवल प्रेम करना है। जिने प्रेम किया तिन पायो, मीराबाई ने गोविंद से प्रेम किया था, तो प्रेम के बल पर उसने गोविंद को पा लिया। तो आप प्रेम कीजिएगा। भक्ति करनी आए ना आए, तो गोविंद से प्रेम तो कर ही सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे। बाय बाय। खुश रहिए, और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए और गोविंद के गुण गाते रहिए।